किसी ने पूछा मुझसे, बोले आपके यहाँ वृंदावन में मंदिर में फूल बंगला लगता है, और बोले लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लोग, गरीबों को खिलाना चाहिए। शंकर जी पे दूध चढ़ रहा है, गरीबों को पिला देना चाहिए। ब्याह में शादी में लाखों रुपए की मदिरा उड़ाते हैं, तब गरीब याद नहीं आता। वही लोग कहते हैं ये बात जो बिल्कुल संस्कारहीन है, पशुता ही जिनका जीवन है, जिनके पास विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, युक्ति नहीं है, जो बिल्कुल मनुष्य के रूप में पशु हैं, ऐसी बात वही करते हैं। बात थोड़ी गंभीर है, मोटी बुद्धि वाला समझता नहीं, इसीलिए संत चुप रहते हैं, क्योंकि विवेक युक्त बुद्धि चाहिए ना तत्व की बात समझने के लिए। किसी के मन में संकल्प होता है किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का, वो संकल्प तभी तो होता है ना जब प्रकृति प्रसन्न होती है उस पर, जब प्रकृति आज्ञा देती है उसे शुभ कर्म करने की, सत्कर्म करने की। और प्रकृति प्रसन्न कब होती है? जब प्रकृति की वस्तु उसके स्वामी की सेवा में निवेदित की जाती है। आपको लगता है कि फूल आपकी धर्म पत्नी की केश सज्जा के लिए प्रकृति देती है, इसलिए मिलते हैं फूल आपको। जिस धरती पर आप मल और मूत्र का त्याग करते हैं, वो धरती आपको फूल, फल, अन्न और वस्तु देती है। क्या आप उत्तर की अपेक्षा रखते हैं? ऐसे नहीं। प्रकृति जो देती है अपने स्वामी की सेवा के लिए देती है। एक एक फूल, उस पर अधिकार मेरे प्रभु का है। जीव तो चोरी करता है इसीलिए दुख पाता है, आप अपराध करते हैं इसीलिए तो दुख पाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग के आचार्य बड़ी सुंदर परिपाटी की प्रतिष्ठा करते हैं। प्रभु की सेवा जो है वो प्रभु के चरणों में निवेदन करके पाया जाता है। तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा, साची जो तुम सो जोरी, तुम सो जोर सबर सो तोड़ी। पर दुख की बात यह है कि जो लोग ऐसा दुस्साहस करते हैं, जो लोग धर्म को उपहास की वस्तु समझते हैं, जो लोग धर्म पर व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, उन लोगों का मनोबल आपके और मेरे द्वारा ही बढ़ाया जाता है। ये बड़े दुख की बात है, बड़ी पीड़ा की बात है। इसीलिए कल भी मैंने कहा था, आज भी व्यासपीठ के माध्यम से निवेदन करो, भाई किसी भी वृक्ष को फलने फूलने का अधिकार तभी तक है जब तक वो अपनी मूल से जुड़ा है। मूल से संबंध विच्छेद होते ही उसकी जो प्रगति है वो रुक जाती है, बाधित हो जाती है। फिर तो सूखा तना रह जाता है, ठूठ रह जाता है, पक्षी भी आकर नहीं बैठता उस पर। ऐसे ही आपकी मेरी उन्नति तभी तक संभव है जब तक आप और मैं अपने धर्म से, अपने मूल से जुड़े हैं, तभी तक संभव है। जैसे ही धर्म से संबंध विच्छेद होता है, भारत कोई एक भूखंड का नाम नहीं है, एक जीवन शैली है हमारी, हमारे कुछ संस्कार हैं, हमारी कुछ आचार संहिता है, इसका पालन करने पर हम भारतीय होते हैं। हमारे जीवन में, जीवन जीने के ढंग में एक गरिमा है। पुराने लोग एक कहावत कहते थे, बोले भैया कौवा चला हंस की चाल पर अपनी भी भूल गया। वैसे आप और मैं हो नहीं सके, ऐसे हम रह नहीं पाए। खो दिया हमने अपना आचार विचार, अपना सदाचार। कल मैंने कहा था बात तो बड़ी साधारण सी है, पर हो सके तो कभी 2-4 मिनट देना मेरी इस बात को और चिंतन करना। क्यों आप ही संकल्प करते और आप ही उसे पूरा नहीं कर पाते? देयर इज नो सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने ही वचन को आप नहीं निभा पाते, जबकि हम उनकी संतान हैं जिनके लिए आज तक ये गाया जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने शब्द का गौरव नहीं रख पाते आप, अपने विचार का सम्मान नहीं कर पाते आप, अपने संकल्प की रक्षा नहीं कर पाते आप।
अपने आचार और विचार को सुरक्षित नहीं रख पाते। आप क्यों? क्योंकि सदाचार का बल नहीं रहा, आहार शुद्ध नहीं रहा, विचार शुद्ध नहीं रहा, व्यवहार शुद्ध नहीं रहा।